हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग फंक्शन को आज आगे पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग फंक्शन में डोमेन निकालने के मेथड समझे थे। बीच में हालांकि कुछ हम फंक्शन रिलेशन के बारे में बताए थे, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई होता है। तो एफ एक्स का वैल्यू के एक्स होगा जब एफ जीरो इज नॉट गिवन। हालांकि उल्टा लिखा गया था, उसमें हम कमेंट कर दिए थे यूट्यूब चैनल पे। और एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस सी होगा यदि एफ जीरो इज गिवन। उस पर क्वेश्चन भी था, जेई में आया हुआ। और भी 5-6 रिलेशन हम बताए थे, उसको आप लोग अच्छे से देख लेना और याद कर लेना उसको ना, उससे अधिक नहीं आता है। ऐसे डेरिवेशन हम एक का बता दिए थे, बाकी का भी वैसा ही होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग उसका डेरिवेशन करते हैं। अब जिन बच्चे को डिफरेंशिएशन में दिक्कत है वो लोग उसका डेरिवेशन नहीं समझेगा, बस फार्मूला को याद कर लेगा, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग को थोड़ा डोमेन में और कॉन्सेप्ट है, फिर रेंज और ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से 12th का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो ये सेक्शन थोड़ा टफ होगा जो लोग ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी देखना है और समझना है, क्योंकि एक बार को अगर फंक्शन आपका अच्छा हो जाएगा तो पूरा कैलकुलस का ही बेस है, ठीक है। फिर कैलकुलस में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो हम लोग फंक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डोमेन निकालने के मेथड में, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस डी एक्स। अगर दो फंक्शन का सम है और उसका डोमेन निकालना है तो दोनों का निकाल करके डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, उसको इंटरसेक्शन कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका डोमेन बताना है, ठीक है। तो दोनों का निकाल लेंगे और इंटरसेक्शन करेंगे। फर्स्ट का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जरूरी नहीं कि दोनों में स्क्वायर रूट ही ले, इसमें कुछ और भी ले सकते हैं। मान लो यहाँ पर इस बार क्या करते हैं तो कुछ दूसरा चीज ले लेते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग को ये लगेगा ना कि जो है सो स्क्वायर रूट ही लिया जाता है, बेस भी लेंगे, ठीक है। चलो स्क्वायर रूट डिफाइन करेंगे। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। और ये लॉग डिफाइन करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ओनली ग्रेटर देन 0, दैट इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। और नंबर लाइन पर अगर दिखाओगे ये 1 है और ये 2 है, प्लस माइनस और प्लस, यानी 1 से लेस और 2 से ग्रेटर। तो देखो बेटा, जो d1 था फर्स्ट फंक्शन का डोमेन वो माइनस इंफिनिटी से 3 है, ओपन और क्लोज। और d2 है जो सेकेंड फंक्शन का डोमेन है वो हो रहा है माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 टू इंफिनिटी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करो तो देखो बेटा 1, 2 और 3। एक आंसर है 3 और उससे लेस, दूसरा आंसर है 1 से लेस और 2 से ग्रेटर। अब इंटरसेक्शन देखिए क्या मिल रहा है, एक तो 1 से लेस मिल रहा है, एक 2 से 3 मिल रहा है। फाइनली जो डोमेन होगा इस फंक्शन का वो होगा माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 to 3, ये ओपन और ये क्लोज, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, ये दो फंक्शन के सम के लिए डोमेन हो गया, ठीक है। ठीक बेटा, सेकंड नंबर देखो, डोमेन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ऑल्सो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो 5 माइनस मॉड एक्स टू द पावर 1/10। थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। माइनस
माइनस log of mod x minus 1 on the base 5। ठीक है, इसका डोमेन बताना है। तो देखो बेटा, तो फर्स्ट फंक्शन के लिए हम लोग करते हैं पहले 5 माइनस मॉड x इज क्या ग्रेटर और इक्वल टू 0, जो 1/10 बेस। तो क्या होगा, मॉड x इज लेस देन और इक्वल टू 5, और ये मॉडुलस का फार्मूला है -5 इज लेस देन इक्वल टू x इज इक्वल टू +5। ठीक है, इसके बाद इसको निकालो, यहाँ से क्या होगा, मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, लॉग का इनपुट पॉजिटिव होता है, दैट इज मॉड x इज ग्रेटर देन +1, यानी x लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन +1। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे, वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, जो d1 है वो क्या हो रहा है, d1 हो रहा है -5 to +5 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। जो d2 है यानी सेकंड फंक्शन है, वो हो रहा है -∞ to -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞ ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब जो फाइनली हम लोग डोमेन लिखेंगे तो इसको इंटरसेक्शन करते हैं, एक नंबर लाइन लिखो, देखो -5 -1 1 और +5। एक आंसर है -5 से +5 क्लोज ब्रैकेट, दूसरा आंसर है -1 से लेस और +1 से ग्रेटर। इसमें इंटरसेक्शन करो, फाइनली जो डोमेन हो जाएगा वो -5 to -1, इस पे क्लोज ब्रैकेट, इस पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यूनियन 1 to 5, 1 पे ओपन ब्रैकेट 5 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, तो इसको लिखो, ठीक है बेटा। 3 नंबर देखते हैं, डोमेन ऑफ fx into gs is equal to domain of f intersection domain of g also। तो देखते हैं एग्जांपल इस पर। ठीक है, समझो सही से। हम लोग कुछ कंपटीशन का एग्जांपल खोजते हैं, इस पर आप लोग समझना सही से। तो थोड़ा क्वेश्चन कम दिख रहा है, अपने वहां से देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, हो सकता है आगे कहीं होगा। ऐसे एक क्वेश्चन मिला है, देखो, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू, ये AMU में पूछा हुआ है 94 में, 3 into e to the power under root of x square minus 1 into log x minus 1। ठीक है, दो फंक्शन का इसमें मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल तो ऑल रियल के डिफरेंट होता है, बस पावर को हम लोग को देखना है। तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0, और उसके बाद ये x माइनस 1 आल्सो ग्रेटर देन 0। यहाँ से x ग्रेटर देन 1 हो गया, और ये वाला देखो, ये निकालोगे तो mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर इक्वल टू +1। इसमें और इसमें इंटरसेक्शन करोगे तो 1 से बड़ा कॉमन मिलेगा, इसमें लिखना भी नहीं पड़ेगा। देखो -1 से कम, चाहो तो लिख लो, देखो -1 और +1। एक आंसर है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू +1, और दूसरा आंसर है ग्रेटर देन 1। तो इंटरसेक्शन करोगे तो 1 से बड़ा मिलेगा ना, तो डोमेन क्या हो गया 1 to ∞, 1 को ओपन, इसको ये आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो एक और हम लोग देख लेते हैं, 4 नंबर। डोमेन ऑफ fx by gx
दो फंक्शन का अगर रेशियो रहेगा तो ये हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ठीक है। लेकिन उसमें से एक्स सच दैट जी एक्स इक्वल टू जीरो, ये माइनस कर दें, जहाँ जहाँ जी एक्स जीरो होगा वो माइनस कर देंगे अलग से, ठीक है। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल करवाते हैं तो देखो बेटा, एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ है, उसको आप लोग समझना सही से। ये जेई 2004 में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है f(x) is equal to sin inverse of x minus 3 upon under root of 9 minus x square। तो देखो बेटा, फिलहाल तो साइन इनवर्स को हम लोग डिफाइन करने के लिए बताए थे। जो इनपुट है वो -1 से +1 होता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 इधर है, -1 + 3 कितना 2, लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू कितना 4, और फिर स्क्वायर रूट को डिफाइन करो। ये हो गया 9 - x² इज ग्रेटर देन 0। ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 भी रखना है ना, क्योंकि नीचे है, नीचे 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ओनली ग्रेटर देन 0 लिए, नॉट इक्वल टू 0 इसी में शामिल हो गया, ठीक है। अब देखो x² - 9 मतलब x² इज क्या हो गया बेटा, लेस देन 9, एंड स्क्वायर रूट लोगे तो mod ऑफ x लेस देन 3, यानी -3 से x का वैल्यू +3 होगी। अब इसमें और इसमें इंटरसेक्शन करो, देखो क्या सवाल है। एक आ रहा है -3, 2, 3 और 4। एक आंसर है 2 से 4 क्लोज ब्रैकेट, दूसरा आंसर है -3 से +3 ओपन ब्रैकेट। अब इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, 2 से 3। इसका जो फाइनली डोमेन हो गया वो 2 से 3, 2 पर क्लोज ब्रैकेट, 3 पर ओपन ब्रैकेट, ये इसका आंसर है, ठीक है। इस पर हम एक और एग्जांपल करवाते हैं तो समझना सही से, ठीक है। देखो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़ा f(x) इक्वल टू दिया हुआ है sin इनवर्स ऑफ 3 - x। sin इनवर्स के बारे में बताया कि पिछले क्लास में डोमेन क्या होता है, इससे हम एक लिस्ट बता देंगे फॉर्मूला का, सारे फंक्शन का डोमेन और रेंज का, ठीक है। ln ऑफ, ln मतलब बेस e होता है, mod x - 2, ln ऑफ mod x - 2, इसका डोमेन बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले तो करेंगे कि भाई 3 - x का वैल्यू -1 से +1, ठीक है। दूसरा काम करेंगे लॉग का इनपुट पॉजिटिव, यानी mod x - 2 ग्रेटर देन 0, और तीसरा काम करेंगे बेस नॉट इक्वल टू 1, यानी ln ऑफ mod x - 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस तीनों में इंटरसेक्शन करो। चलो देखते हैं पहले, ये आ गया तुम्हारा -4 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू -2, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है माइनस से मल्टीप्लाई करने से। और यहाँ से देखो mod x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से क्या हो गया, x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन +2, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, mod x - 2 नॉट इक्वल टू क्या, e की पावर 0, यानी mod x नॉट इक्वल टू क्या, ये 1 + 2 3, x नॉट इक्वल टू क्या, प्लस और -3। अब इस सभी में इंटरसेक्शन करो, तो अपना ठीक से थोड़ा स्पेस कम है, -3 -2 +2 +3 और 4 भी। पहला क्या है 2 से 4 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा क्या है -2 से लेस और 2 से ग्रेटर, और तीसरा इसमें 3 और -3 नहीं है,
इंटरसेक्शन क्या मिलेगा 2 से 4 एक्सेप्ट 3, यानी फाइनली जो डोमेन हो गया वो हो गया 2 to 4, 2 पर ओपन ब्रैकेट 4 पर क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट 3 को बीच में छोड़ देना, या इसको तुम इंटरवल में भी लिख सकते हो 2 से 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 3 to 4 ओपन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो सकता, ठीक है, नोट करो। चलो बेटा हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी जेईई में 2003 में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन है fx इक्वल टू 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log बेस 10 ऑफ एस क्यू माइनस एक्स, इसका डोमेन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका डोमेन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इंटरसेक्शन करके, ये तो बहुत आसान है, बस नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या 4, यानी एक्स नॉट इक्वल टू क्या प्लस माइनस 2, और उसके बाद एस क्यू माइनस एक्स इज क्या ग्रेटर देन 0, लॉग डिफाइन करने के लिए, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और अगर साइन स्क्वायर लिखोगे -1 0 और +1 प्लस माइनस, ठीक है, लेना है पॉजिटिव, यानी x बिलोंग्स टू क्या दिया -1 से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 to infinity ओपन ब्रैकेट, अब इसमें और इसमें इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। अब देखो इसी में प्लस माइनस 2 माइनस कर देते, अगर हम इसको फाइनल करें डोमेन ऑफ f इक्वल टू क्या होगा d1 इंटरसेक्शन d2, नहीं तो इसके लिए हम फिर से एक और नंबर ले लेते हैं, देखो सब अरेंज करो, -2 के बाद -1 के बाद 0 के बाद +1 के बाद +2, ठीक है। एक आंसर है एक्सेप्ट -2 एंड +2, दूसरा आंसर है -1 से 0 ओपन ब्रैकेट दोनों साइड और 1 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट, तो फाइनली जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया -1 से 0 तो ठीक है, यूनियन 1 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 2, ऐसे इतना नहीं लिखते डायरेक्ट भी दिख रहा है, अब ये जो रिजल्ट आया उसमें 2 और -2 हटा देते हैं, -2 ऐसे ही हटा होगा, +2 इसके बीच आ गया तो माइनस कर देंगे बाहर से, या इसको ब्रेक करके लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे -1 से 0 आंसर ब्रेक करके दिया, यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, तो इसको नोट करो। ठीक बेटा, फाइनल वर्ड देखते हैं, इफ fx is defined in a to b close bracket, यानी x का वैल्यू इसे b, then f of gx is defined, होने के लिए आपका gx का वैल्यू ना a से b के बीच होना चाहिए, और यहाँ से आप ना x निकालना है, ठीक है, जो भी x निकल के आएगा वो आंसर होगा फाइनली, है ना। यदि fx का डोमेन अगर a से b है तो f of gx का डोमेन निकालने के लिए प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो इस पर हम एक एग्जांपल करवाते हैं, लोग समझना सही से, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आईएसपीटी में
2005 आया, ठीक है। If fx is defined, if fx is defined in 0 to 1 close bracket, ठीक है, then what is the domain of the function f of 2x plus 3, ठीक है। ऑप्शंस दिया है -3/2 to -1, ऑप्शन बी दिया है 3 to 5, ऑप्शन सी दिया है ऑल रियल एक्सेप्ट 3/2, और ऑप्शन बी दिया है -3/2 to -1, ठीक है। तो बेटा इसको देखते हैं, हम लोग समझना सही से। क्योंकि fx का जो है वो डिफाइंड है 0 to 1, तो f ऑफ क्या है 2x plus 3, तो हम लोग क्या करेंगे 0 से 2x plus 3 को 1 के बीच करेंगे। अब 3 को इधर ले लो, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू क्या -2, और अब 3 से डिवाइड कर दो, सॉरी 2x है ना, ये 2 से डिवाइड कर दो तो -3/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना -1, और ये आंसर है। यानी डोमेन ऑफ f ऑफ 2x plus 3 इज क्या हो गया -3 to -3/2 to -1, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया 1, ठीक है। नोट कर लो, ऐसे एक आंसर हो गया, फर्स्ट लिख दिए हैं डोमेन ऑफ f ऑफ 2x plus 3 इज -3/2 to -1 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। ये ऑप्शन ए में है, ठीक है। नोट करो। देखो बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जेईई में पूछा है 2002 में, ठीक है। क्वेश्चन है fx is equal to under root of log base 10 of 5x minus x square upon 4, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हम स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे, log base 10 of 5x minus x square upon 4 is greater or equal to 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 5x minus x square upon 4 is greater than क्या 10 की पावर 0, क्या मतलब 1, और इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो क्योंकि बेस 1 से ज़्यादा है, और कैलकुलेट करोगे 5x minus x square greater equal to क्या चीज 4, और कैलकुलेट करोगे x square minus 5x plus 4 less than equal to 0। चलो आगे देखते हैं, x minus 1 into x minus 4 is less than equal to 0, और इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे तो देखो 1 है और ये 4 है, प्लस माइनस प्लस, यानी s का वैल्यू क्या हो गया 1 से 4 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके बाद लॉग का इनपुट को पॉजिटिव करना है, यानी 5x minus x square by 4 also पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 5x minus x square is greater than 0,
यानी x² माइनस 5x इज लेस देन 0, यानी x इंटू एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0। इसका अगर नंबर नहीं लिखोगे तो देखो 0 है और 5 प्लस माइनस और प्लस, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 0 to 5 ओपन ब्रैकेट। और फाइनली इसमें और इसमें इंटरसेक्शन करना है दोनों के लिए, ठीक है। इसलिए अगर हम लोग फाइनल लिखें तो क्या है 0 1 4 और 5। एक आंसर है 0 से 5 ओपन ब्रैकेट, दूसरा आंसर है 1 से 4 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा 1 से 4, यानी डोमेन हो गया फंक्शन का 1 to 4 क्लोज ब्रैकेट, और ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा। अगर इसी क्वेश्चन में बेस अगर 1 से कम रहता तो इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ता। बताते हैं क्या होता अगर बेस 1 से कम होता है, ठीक है। नोट करिए। देखो बेटा एक और एग्जांपल इस पैटर्न पे करवाते हैं, जो जेई का क्वेश्चन था ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। अंडर रूट ऑफ, अभी भी हम करवाए थे लॉग ऑफ 5x माइनस x² बाय 4। बस हम इसमें यहाँ पे 1/2 कर देते हैं बेस, ठीक है, या 0.5 कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को समझना सही से। अब देखो क्या करेंगे, लॉग ऑफ 5x माइनस x² बाय 4 बेस 1/2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। एक पार्ट तो ये होगा, दूसरा पार्ट होगा 5x माइनस x² बाय 4 इज ओनली ग्रेटर देन 0। लॉग डिफाइन करने का, दोनों में इंटरसेक्शन करने का। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है 5x माइनस x² बाय 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज इनइक्वालिटी चेंज करेगा क्योंकि बेस 1 से कम है। और ये होगा 5x माइनस x² लेस देन इक्वल टू 4, यानी x² माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यानी x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम साइन स्क्रीन से लिखें इसको 1 और 4 प्लस माइनस और प्लस, तो इस बार क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू क्या हो गया 1 to 4 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन ये तो पिछला वाला भी आया था, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो, कितना लेस देन इक्वल टू 1। तो अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी, इसको सबको इन सारे टर्म को इधर लेके आए थे, इधर लेके आए थे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था कैलकुलेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो किधर होगा माइनस इंफिनिटी टू 1 और 4 से इंफिनिटी, यानी इस केस में रिजल्ट होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब इस वाला केस को सॉल्व करो, यानी 5x माइनस x² इज ग्रेटर देन 0, यानी x² माइनस 5x इज लेस देन 0, यानी x इंटू x माइनस 5 इज लेस देन 0। इसका साइन इसके लिखोगे ये 0 और ये 5 प्लस माइनस और प्लस, इसका रिजल्ट क्या देगा 0 से 5, यानी x बिलोंग्स टू हो गया 0 to 5। और फाइनली जो लोग लिखेंगे सबका इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो पहला वाला क्या है, सबको एक साथ लिखो, 0 है 1 है 4 है और 5। एक आंसर है 1 या उससे कम, 4 या उससे ज़्यादा। दूसरा आंसर है 0 to 5 ओपन ब्रैकेट। अब इसमें इंटरसेक्शन करोगे तो 0 to 1 4 to 5। फाइनली इस फंक्शन का डोमेन होगा 0 to 1, इस पर ओपन ब्रैकेट इस पर क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 4 to 5 इस पर क्लोज ब्रैकेट इस पर ओपन ब्रैकेट, इसका आंसर होगा,
ठीक है। अगर बेस 1 से कम रहता है तो यहाँ ध्यान रखना है, इनइक्वालिटी जो है ना यहाँ ग्रेटर इक्वल टू जो है 0 था, तो 5x minus x square by 4 is less than equal to होगा हाफ की पावर 0 यानी होगा, तो बेस 1 से कम होने के कारण ये ग्रेटर क्या बन गया, लेस, इनइक्वालिटी चेंज गया, बाकी सब चीज सेम है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन वही बेस 10 था, यहाँ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया था, तो उसका आंसर कुछ और था। ये बात सबको ध्यान रखना, हालांकि ये सब आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, हम जब आगे काफी डिटेल में बताएंगे फंक्शन के बारे में, डेफिनेशंस वगैरह सब, टाइप वगैरह सब, तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। देखो बेटा एक और क्वेश्चन है, जे 2 आया है। ठीक है, समझो सही से। क्वेश्चन है fx इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ log बेस 3 ऑफ x बाय 3, इसका डोमेन बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो साइन इनवर्स को डिफाइन करो, -1 से log बेस 3 ऑफ x बाय 3 क्या होगा, +1। ठीक है, और log को डिफाइन करो, log के लिए क्या होगा, x बाय 3 इज ग्रेटर देन 0, इसी में इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, अब देखो 3 की पावर -1 लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए, x बाय 3 लेस देन इक्वल टू कितना, 3 की पावर 1, ये हो जाता है 1 बाय 3 लेस देन इक्वल टू x बाय 3 लेस देन इक्वल टू कितना, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस इक्वल टू 9, और इस साइड x इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें इंटरसेक्शन करोगे तो ऑलरेडी यही मिलेगा, तो फाइनली इसमें इंटरसेक्शन क्या करना है, 0 से बड़ा है और 1 से 9 है, डायरेक्ट आंसर क्या चलेगा, 1 से 9। ठीक है, और यही इसका आंसर। ठीक है, 1 से 9 ऑप्शन में है ऑलरेडी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में देखो अगर ऐसा रहता, मान लो एक इसमें एग्जांपल पढ़ा, इसी में रहता अगर fx इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ log बेस 1 बाय 3 कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ x बाय 3, तब कैसे डोमेन निकालते हैं, देखो तो थोड़ा डिफरेंट आंसर आता है। ठीक है, फिलहाल तो साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, -1 से थोड़ा फास्ट लिखेंगे, समझना, 1 बाय 3 ऑफ x बाय 3, और इनपुट लॉग का पॉजिटिव हो गया तो पहले से ही पता है इसको, यहाँ पर अब देखो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 3 की पावर 1 क्या होगा, 1 बाय 3